तो क्या हाल है दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई कल यूसीएल नाइट खत्म हुई भाई। 3-4 मैचेस हुए, आज भी है मैच, लेकिन कल के मैच में से एक मैच की बात करेंगे यहाँ पर हम, आर्सेनल और एटलेटिको डी मैड्रिड की। जी हाँ, बहुत बढ़िया मैच हुआ भाई। इस मैच से पहले कई जो थे फुटबॉल पंडित्स और जो है इन दोनों के फैंस बोल रहे थे कि भाई ये वाला मैच हराम बॉल होएगा। आपको पता ही है कि दोनों डिफेंसिव साइड्स के मेंटेलिटी रखते हैं, आर्टेटा आर्सेनल के मैनेजर और जो है डियोगो सिमियोनी एटलेटिको के मैनेजर। लेकिन भाई अब कहते हैं ना कि टाइम चेंज हो रहा है भाई, लेकिन कल का मैच देखने से पता लगता है भाई नहीं भाई, दोनों की मेंटेलिटी बिल्कुल अब चेंज हो चुकी है। जिस तरीके से कल का मैच खेला, सभी बोल रहे थे भाई स्कोर लाइन भाई 1-0, हद से हद भाई 2-1 या फिर 1-1 ड्रॉ थी हो जाएगी। लेकिन कल जो है आर्सेनल ने ह्यूमिलेट किया भाई यहाँ पर एटलेटिको को, और 4-0 से भाई हराया एटलेटिको डी मैड्रिड को, और बहुत शानदार खेली भाई। स्कोर लाइन से आप देखोगे ना, सोचोगे कि भाई यहाँ पर आउट प्ले किया होगा भाई, बहुत गंदा खेली होगी मैड्रिड, एटलेटिको डी मैड्रिड। लेकिन नहीं भाई, एटलेटिको ने पहले हाफ में पूरी टक्कर दी भाई आर्सेनल को। लेकिन आर्सेनल की इतनी परफेक्शनेस थी अपनी गेम में, इतना बढ़िया वो बैलेंस करके खेले ना कि वो पूरा आउट प्ले कर दिया भाई वहां ने एटलेटिको को। चाहे एटलेटिको ने अच्छा खेला, लेकिन भाई वहां पर आर्सेनल के करीब करीब भी नहीं वो पहुंच सके। मैं बता देना यहां पर चाहूंगा कि आर्सेनल के अभी तो प्लेयर्स भाई उनके इंजर्ड हैं। मैं बताना चाहूंगा कि उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी तगड़ी है भाई, ओडेगार्ड इंजर्ड है, मडुइके इंजर्ड है भाई, काइल हैवर्ट्स इंजर्ड है भाई। तो आप देख लीजिए, तीन तीन मेन प्लेयर इंजर्ड है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी भाई, चाहे यूसीएल हो चाहे प्रीमियर लीग हो भाई, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है ना भाई ये वाली टीम कि सोच नहीं सकते आप। वो कहते हैं, कहावत सुनी होगी आपने फुटबॉल में, कि जो आपके फॉरवर्ड हैं जो आपको मैचेस जिताते हैं, लेकिन आपके जो डिफेंडर्स हैं भाई वो आपको टाइटल या फिर कह लीजिए ट्रॉफी जिताते हैं। तो यहाँ पर भी वही वैसा मुझे सीन बनता लग रहा है भाई। जो इनके डिफेंडर्स कर रहे हैं ना, चाहे विलियम सलीबा हो, गैब्रियल हो, बेन वाइट हो, आपके कैलाफ्यूरी हो, फिर जूलियन टिम्बर हो, मस्कैरा हो, भाई इतने इतने सारे डिफेंडर, एक दो डिफेंडर्स का मैं नाम भूल रहा हूँ भाई, इनके पास 7-8 क्वालिटी डिफेंडर्स हैं। और भाई अगर हम रिकॉर्ड्स देखोगे ना पिछले 11 मैचेस में, चाहे वो प्रीमियर लीग के हो चाहे यूसीएल हो, सिर्फ 3 गोल कंसीड किए हैं भाई इन्होंने। तो आप देख सकते हो कितना भयंकर इनका डिफेंस स्ट्रक्चर है। सिर्फ 3 गोल कंसीड किए हैं भाई 11 मैचों में, और भाई पिछले 3 मैचों में तो सिर्फ 3 मैचों में पिछले सिर्फ 1 शॉट्स ऑन टारगेट लिया है भाई यहाँ पर आर्सेनल ने। तो आप देख सकते हो भाई कितना उनका डिफेंस सिस्टम तगड़ा, एक तरीके से अपना जो डिफेंस है ना उन्होंने किले के रूप में कन्वर्ट कर दिया भाई, बहुत तगड़ा। अगर यहाँ से इस बैक स्ट्रेंथ से, इस प्लेयर से अगर यहाँ पर आर्सेनल कोई टाइटल नहीं जीतेगी तो भाई अब कभी भी नहीं जीत सकती। तो मुझे लगता है भाई इस सीजन कुछ बड़ा होने वाला है आर्सेनल के लिए, चाहे वो यूसीएल टाइटल जीते या फिर प्रीमियर लीग टाइटल जीते, दोनों में से एक तो एक टाइटल जीतना चाहिए जिस तरह के उनकी प्लेयर हैं और परफॉर्मेंस चल रही है। अगर इस मैच की दोबारा से आकर हम बात करें तो शुरुआत में ही भाई यहाँ पर आर्सेनल ने धावा बोल दिया था एब्रेचे एजे का, वो जो मारा उन्होंने और डिफ्लेक्शन होगा भाई गोल पोस्ट में लग गया, नहीं तो वहां से ही खाता खुल जाना था भाई आर्सेनल का। लेकिन फिर दोबारा से वापसी करी यहाँ पर एटलेटिको ने। एटलेटिको भी काफी अच्छे चांसेस बना रहा था, हुलियन अल्वारेज क्या बेहतरीन खेले भाई, मेरे ख्याल से वन मैन आर्मी लग रहे थे भाई हुलियन अल्वारेज जिस तरीके से खेल रहे थे। एक लेकिन 1-on-1 शॉट वो टारगेट डेविड राय का उन्होंने मिस किया, लेकिन उसके बाद भाई जो उन्होंने शूट मारा ना, वो कर्ल वाला लेफ्ट फुटेड शूट भाई, वो पोल से टकरा गया। अगर वो गोल हो जाता हाफ टाइम से पहले तो 1-0 से एटलेटिको आगे हो जाती, तो ये मैच का सिनारियो कुछ और ही चेंज हो जाता। लेकिन मैं कहता हूं भाई सैल्यूट है भाई हुलियन अल्वारेज को, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रह रही है ना, मुझे लग रहा है कि आने 1-2 साल में वो बार्सिलोना के साथ भी खेल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है लेवेंडोस्की जाने वाले हैं, तो वो अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकते हैं भाई लेवेंडोस्की का। लेकिन अगर मैच की बात करें तो यहाँ पर भी भाई 0-0 चला जाता है भाई पहले हाफ में मैच, दोनों बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं। लेकिन सब सोच रहे थे भाई यहाँ पर 0-0 हो गया, अगले में एक आधा गोल हो जाएगा, लेकिन भाई यहाँ पर सरप्राइज फैक्टर दोबारा से रहे आर्सेनल। और आर्सेनल की तरफ से कहां से गोल आया भाई, सेट पीसीस से, जहां पर वो सबसे नंबर 1 टीम है पूरे विश्व की। मैं अगर बात करूं तो आर्सेनल सबसे नंबर और घातक टीम है भाई सेट पीसेस में, चाहे वो फ्री किक्स के हो दूर वाली, चाहे वो थ्रो इन हो, चाहे वो भाई कॉर्नर्स हो। मेरे ख्याल से ना जब सेट पीसेस आते हैं ना आर्सेनल के पास, स्पेशली डेक्लन राइस जब वो मारते हैं, तो भाई दूसरी अपोनेंट टीम ना वैसे ही प्रेशर ले लेती है, वैसे ही प्रेशर ले लेती है, जिसकी वजह से भी गोल खा जाती है दूसरी टीम। और कल वैसे ही हुआ भाई, क्या बढ़िया कर्लिन उन्होंने फ्री किक ली
आपके डेक्लन रीस ने, और क्या अंदर से घुसकर आया भाई यहाँ पर गैब्रियल और गोल कन्वर्ट कर दिया भाई, और वहां से भाई पीछे मुड़कर भाई आर्सेनल ने देखा नहीं, 15 मिनट में भाई बैक टू बैक 4 गोल कर दिए और ये गेम डन एंड डस्टेड कर दिया। तो यही है ना भाई, यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा भाई, आर्सेनल के प्लेयर की तारीफ करना चाहेंगे, लेकिन ऑफ द फील्ड जो उनके साथ काम करते हैं भाई, सेट पीसेस के कोच हो या फिर इनके मैनेजर हो मिकेल आर्टेटा, भाई सैल्यूट है जिस तरीके से वो सेट पीसेस कन्वर्ट करते हैं। अब कई अपोजिशन फैंस बोलेंगे भाई वो गोल तो सेट पीसेस से कर रहे हैं, तो भाई तुम रोक लो ना उनको, ठीक है ना, ये तो रूल है ही सेट पीसेस का जो है, तो आप रोक लो भाई। अगर सेट पीसेस से गोल करते हो, आपको ऑन ऑन द इन द एंड भाई आपको स्कोर शीट दिखती है, आपको ऐसे नहीं दिखता कि कैसे गोल की कैसे नहीं, इन द एंड आपको स्कोर शीट दिखती है, स्कोर लाइन दिखती है, वो आर्सेनल पूरी कर देती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है जुबिमेंडी और डेक्लन राइस, ओ भाई क्या दोनों मक्खन खेले भाई। आर्सेनल की जो विनिंग स्ट्रीक चल रही है ना, ये वाली है परफॉर्मेंस चल रही है भाई, दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। और कल हुआ ऐसा है भाई, इनकी जो मिडफील्ड है जो खा गई भाई यहाँ पर एटलेटिको की मिडफील्ड को भाई, और क्या पासेस कर रहे थे, एक्यूरेट पासेस प्लस बॉल को छीन कर, और जिस तरीके से वो अपोजिशन की हाफ में पहुंचा रहे थे गेंद, तो भाई क्या सलाम है भाई दोनों को, जुबिमेंडी और आपके डेक्लन रीस को बहुत बड़ा यहाँ पर एडवांटेज मिला है भाई आर्सेनल को, इन दोनों की परफॉर्मेंस बेहतर होने से। फिर उसके बाद भाई गोल पे गोल होने लग गए, फिर ग्योकरेश ने भी 2 एंड में गोल कर दिए, फिर एक गोल भी मार्टिनेली ने भी कर दिया यहाँ पर गैब्रियल मार्टिनेली से, और यहाँ पर 4-0 से यहाँ पर मैच जो है अपने नाम पर कर लिया है, किसने, आर्सेनल ने। लेकिन अगर हम एटलेटिको डी मैड्रिड की बात करें तो भाई अच्छी परफॉर्मेंस रही उनका ना, शुरुआत से ही ऑन एंड ऑफ रहता है, मतलब ऐसा आप देख लीजिए पिछले मैड्रिड डार्बी में वहां पर उन्होंने 5-2 से भाई रियल मैड्रिड को हराया, तो उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं रहता, वो कंसिस्टेंट नहीं रहते, कभी आर खेलते हैं कभी पार खेलते हैं, तो आपको परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी भाई डियोगी सिमियोनी को, भाई इतने साल हो गए उनको मैनेजर करते हुए, लेकिन फिर भी वो कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है। हाँ माना कि अभी थोड़ा ट्रांजिशन पीरियड में चल रही है, जो 2012 से लेकर 2019-20 तक जो इनके प्लेयर्स थे वो अब कहीं ना कहीं रिटायर हो चुके हैं, कहीं दूसरी लीग में चले गए हैं, तो ये ट्रांजिशन फेज चल रहा है, और थोड़ा सा स्टाइल ऑफ प्ले इनका अलग हुआ है भाई, ये डिफेंसिव नहीं है अब, 5-4-1 की कॉम्बिनेशन से नहीं खेलते भाई, अब ये थोड़ा सा अटैकिंग मोड में भी आ गए हैं जैसे और टीम खेलती है, तो इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से एक सीजन, ये वाला सीजन दे देना चाहिए भाई डियोगो सिमियोनी को, अगले सीजन पे थोड़ी सी इनको चेक करना चाहिए कि ट्रांजिशन हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो एंड में भाई आर्सेनल की तो तारीफ करनी ही बनती है, क्या खेले भाई। मैंने लास्ट में दोबारा से मैं यही कहूँगा कि आपके यानी कि आर्सेनल टीम जैसे टीमों के भाई आपके जो है फॉरवर्ड जो है मैच जिताते हैं, कोई भी टीम लगा लीजिए, फॉरवर्ड आपके मैच जिताते हैं, लेकिन जो डिफेंडर्स हैं आपके वो टाइटल या फिर कह सकते हैं ट्रॉफी जिताती है, और आर्सेनल भी उसी राह पर चल रहा है भाई। जिस तरह की ये डिफेंस सिस्टम है ना भाई, एक तरीके से किले की तरह है, हिम्मत है, तो इस किले को भाई भेद कर दिखाओ। तो भाई बहुत मजा आया भाई आर्सेनल की विन देखकर, लेकिन एक तरीके से टेंशन भी होने लगी है भाई एज ए लिवरपूल फैन ना भाई, एज ए लिवरपूल फैन टेंशन होने लगेगी। अब क्या कह सकते हैं भाई, मैं तो सोचता हूँ कि लिवरपूल अब आउट ऑफ रेस हो गई है भाई प्रीमियर लीग के टाइटल से। अब मैं बस यही चाहता हूँ कि टॉप 4 पर अंत करें हम, लिवरपूल फैन ऐसा चाहते हैं, हम टॉप 4 पर कंप्लीट करें हम अपनी ये वाली जर्नी, और अगले साल भाई यूसीएल खेलें, कहीं ऐसा ना हो टॉप 4 से भी हम बाहर हो जाएं। तो ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, ओके बाय।